बैठा हूँ मैं प्रेममय पिता के साथ, मरने आया हमारे लिए यीशु। पिता का बेटा सिद्ध और पाप रहित, फिर भी सारा जैसे है उसने किया। सारा अधिकार केवल तेरे पास, जयवंत यीशु। सारा केवल तेरे पास, जयवंत यीशु। उद्धार आदर और महिमा के योग्य योग्य हमारी स्तुति, जयवंत यीशु। सामर्थी है हमेशा, महासामर्थी तेरा नाम, जयवंत यीशु। हम हैं जयवंत मेमने के लहू से और वचन की गवाही से हम। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं इस लाइव सभा में। और मुझे विश्वास है कि आज आप सब तंदुरुस्त हैं, आज आप सब भले हैं, चंगे हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके साथ है, प्रभु यीशु आपके साथ है। तो आज आप अपनी आत्मा को तैयार करें वचन को ग्रहण करने के लिए, आराधना को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आज वचन और आराधना के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेगा। अपने परिवारों को, आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं आपके परिवार के सदस्य बैठे हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लें, क्योंकि अब समय है कि हम आराधना में बढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम प्रभु को आदर देंगे, सम्मान देंगे अपने परिवार के साथ, आमीन। और हम जब आगे बढ़ें अपने आत्मा को तैयार करें और हम आत्मा सच्चाई के साथ आज उसकी आराधना करेंगे। जितने जन हमें इस समय यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं, मेरी एक कृपा निवेदन है आपसे, आप उसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग मसीह को नहीं जानते, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने, वो उसके सुसमाचार को जाने, आमीन। तो आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। आइए कलीसिया, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान प्रभु यीशु की ओर लगाएंगे। प्रभु यीशु, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे जीवन में लेकर आए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप महान हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के इस नए दिन के लिए। लॉर्ड, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का ये नया दिन आपने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। आप महान, तेरी कलीसिया इसमें आनंदित है। पिता, धन्यवाद करते हैं कि तू आज का ये नया दिन हमारे जीवन में लेकर आया है। आइए कलीसिया, हम थोड़े समय के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और सब जन प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। कहें प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद इस नए दिन के लिए। धन्यवाद कि आप जो हमारे जीवन में ये नया दिन लेकर आए, कि हम आपके सामने, आपके सम्मुख आकर आपकी आराधना करने पाए, एकजुट होकर यूनिटी में। लॉर्ड, हम तेरी आराधना करने पाए। धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, धन्यवाद करें। जो जन हमारे साथ जुड़े हैं, कोई भी शांत ना रहे, कोई भी शांत ना रहे। अपनी आवाज़ों को उठाएं और प्रभु यीशु की आराधना करनी शुरू करें। वो हमारे बीच में है,
हमारे बीच में है। ओ रीना ला बेनेले के मैंने दोलो नाले नीले बेनेले नेले नाला नेरो नेले ला बेरे नाला मोले लेके मैंने दोलो नियाले। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। कलीसी अब जहां कहीं है अपने मुंह को खोले, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। अब जहां कहीं है अपने मुंह को खोले और पवित्र आत्मा का स्वागत करें। ओ वी वेलकम यू होली स्पिरिट। आइए, आपका स्वागत है हमारे बीच में। जितने जन हमें देख रहे हैं पवित्र आत्मा, ओ हम आपका स्वागत करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। ओ धन्यवाद कि आप ना हमें कभी छोड़ते हो ना हमें कभी त्यागते हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सच्चे सहायक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ यीशु ओ रियनला बेदले नेले, धन्यवाद सभी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में पूरी की और आने वाले दिनों में पूरी करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद कि हमारा जीवन तेरे हाथों की रचना है। ओ यीशु, हमारा जीवन तेरे हाथों में है, तूने इसे संभाला है। हमारा भरोसा यीशु आप पर है। ओ क्योंकि आप यहोवा यिरे हैं, आप यहोवा शिफा देने वाले हैं। ओ धन्यवाद यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। ओ वी वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद लॉर्ड, सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पूरे जीवन भर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूं, सभी मिलके गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूं, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। सभी मिलके गाएं। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान देना पड़े। सभी मिलके गाएं। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। सभी मिलके गाए। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में
सदा मिलती खुशी मुझको। हाँ, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूं, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। सभी कलीसिया गाए, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथ। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। एक बाती समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी काम। ताली बजाते गाए, एक बाती समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी काम। हो प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। सच में कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, कितना अच्छा, यीशु की ओर देखें, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हाँ, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। ये बात सत्य है कि उसके प्रेम में किसी प्रकार की घटी नहीं है। चर्च, मैंने कहा यीशु के प्रेम में किसी भी प्रकार की घटी नहीं है, उसके प्रेम में किसी भी प्रकार की घटी नहीं है। आइए यीशु के प्रेम के लिए धन्यवाद करें। आइए अपने मुंह को खोले, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। उसके प्रेम में किसी प्रकार की घटी नहीं है। ओ, उसका प्रेम संपूर्ण है, उसका प्रेम, प्रभु यीशु आपका प्रेम संपूर्ण है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, आपका प्रेम महान है। ओ धन्यवाद। ओ आप कितने अच्छे हैं, आप कितने भले हैं। ओ प्रभु यीशु, हमें हमारी जिंदगी की किसी भी परेशानी में चिंता नहीं है लॉर्ड, क्योंकि हमें आशा है कि तू हमारे साथ है। हमें भरोसा है तू हमारे साथ है यीशु, क्योंकि तूने ना हमें कभी छोड़ा और ना तूने हमें कभी त्यागा। यीशु, प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हैं। हम अपनी जिंदगी की हर एक परेशानी में भी किसी प्रकार से नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे साथ हैं। हर एक संकट के समय में आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद
इस महान और भले प्रेम के लिए, इस निष्कपट प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा 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 यहोवा, सभी कलीसिया गाए यहोवा 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 यहोवा। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, सभी मिलके गाए यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा, ताली बजाते हुए गाए यहोवा यहोवा यहोवा। है पाक यहोवा निसे तू झंडा कौम का, है पाक यहोवा रफा तू शाफी कौम का, सभी का है पाक यहोवा निसे तू झंडा कौम का, है पाक यहोवा रफा तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करें, तुझ पे रखे ईमान और मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करें, तुझ पे रखे ईमान और मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा, सभी गाए जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा 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 यहोवा, ताली बजाते हुए यहोवा 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 शामा, यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा भी तू मेरा चौपान साथ साथ। यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा भी तू मेरा चौपान साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा, खटखटाए तो खुल जाएगा। ढूंढोगे तो पाओगे,
जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। सभी मिलके गाए, तू है यहोवा यारे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सब माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सब माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, आज शैतान झुक जाएगा। सब मिलके गाए, यहोवान झुक जाएगा, आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। सभी मिलके गाए, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बात। ताली बजाते हुए, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। ताली बजाते हुए, आइए सभी कलीसिया मिलके गाए, यहोवा 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 यहोवा। तू है यहोवा यारे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, तू है यहोवा यारे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। यहोवा यहोवा। अपने हाथों को उठाते हुए सभी गाएं, यहोवा उसकी आराधना करे, यहोवा। ओ यीशु आपकी आराधना करते हैं, यीशु आपकी आराधना करते हैं। आइए कलीसिया, उसका आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो कार्य कर रहा है। अपने मुंह को खोले, कोई भी जन शांत ना रहे, कोई भी जन शांत ना रहे, कोई भी चुप नहीं रहेगा। अपने मुंह को खोले, धन्यवाद करें, धन्यवाद करो उस यहोवा शालोम का।
धन्यवाद करे यहोवा निसी का, धन्यवाद करे यहोवा राफा का, धन्यवाद करे यहोवा शामा का, धन्यवाद करे यहोवा यरे का। वो जो हमारे बीच में है, वो जो मुहैया करने वाला है, वो जो हमारे कौम का झंडा है, वो जो हमारे साथ साथ रहता है, वो जो हमारा चौपान है, वो जो हमारा शाफी है, वो जो हमारा मुहैया करने वाला है, वो जो हमें शांति देने वाला है। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें। कोई भी जो शांत न रहे, वो हमारे बीच में है। नियला बेनेदरे आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पे मैं चलूँगा, तेरे वचनों में मैं रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पे मैं चलूँगा, तेरे वचनों में मैं रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। आइए सभी मिलके गाएं। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पे मैं चलूँगा, तेरे वचनों में मैं रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पे मैं चलूँगा, तेरे वचनों में मैं रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, यीशु आराधना यीशु तुझे। हालेलुया, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर हैं जो चलते लहरों पे, मेरे आगे आगे चलते हैं, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर हैं जो चलते लहरों पे, मेरे आगे आगे चलते हैं, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। आइए अपने हाथों को उठाते गाएं। आराधना यीशु तुझे, हालेलुया, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो, मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो, मेरे प्रभु मुझको है फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी,
है बचाता यीशु मुझको डरता नहीं है। सभी गाएं, फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, हालेलुया। आराधना यीशु तुझे यीशुआ, आराधना यीशु तुझे। तू जो कहे मैं करूंगा, तेरी राहों पे मैं चलूंगा, तेरे वचनों में मैं रहूंगा मेरे प्यारे। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाए, तू जो कहे मैं करूंगा, तेरी राहों पे मैं चलूंगा, तेरे वचनों में मैं रहूंगा मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ यीशुआ, आराधना यीशु तुझे। धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में तेरे पैर अद्भुत हैं जो लहरों पर चलते हैं। सचमुच प्रभु यीशु, आपने हमें हर एक फिरौन की सेना से बचाया और आज भी आप बचा रहे हैं। धन्यवाद आपकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद आपकी ढाल के लिए जिसने हमें घेर के रखा है। पिता धन्यवाद कि आज हम आपकी छाया में हैं। हम परम प्रधान की छाया में हैं कलीसिया। शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कहा हम परम प्रधान की छाया में हैं, शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महामारी हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, डिप्रेशन हमें तंग नहीं कर सकता, क्योंकि आज हम यीशु के उस परम प्रधान की छाया में हमने ठिकाना पाया है। और शैतान के हर एक जलते हुए तीर को उसने बुझा दिया है जो हमारी ओर फेंके जा रहा है। प्रभु यीशु ने शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को बुझा दिया है कलीसिया, जो हमारी ओर फेंका जा रहा है। हर एक जलता हुआ तीर यीशु ने मिटा दिया है। शैतान तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। यीशु हमारी ओर है, स्वर्ग हमारी ओर है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। रीना लेने रेने लेने, तू हमारी चट्टान है यीशु, धन्यवाद करते हैं, तू सुंदर है। वर्णन करता वर्णन करता स्वर्ग महिमा यीशु राजा की। कौन करे तुलना यीशु की सुंदरता के साथ। कौन करे तुलना, सभी गाएं। कौन करे तुलना
यीशु की सुंदरता के साथ वो हमेशा रहेगा। मेरा सिंहासन पर खुशी से घुटने टेकूं और आराधना करूं। वो हमेशा रहेगा। मेरा सिंहासन पर हालेलुया खुशी से घुटने टेकूं और आराधना करूं। खुशी से घुटने टेकूं और आराधना करूं। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। खुशी से घुटने टेकूं और आराधना करूं। वर्णन करता स्वर्ग महिमा यीशु राजा की। कौन करे तुलना, कौन करे तुलना यीशु की सुंदरता के साथ। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। कौन करे तुलना यीशु की सुंदरता के साथ। वो हमेशा रहेगा। मेमना सिंहासन पर खुशी से घुटने टेकूं और आराधना करूं। वो हमेशा रहेगा। मेरा सिंहासन पर खुशी से घुटने टेकूं और आराधना करूं। खुशी से घुटने टेकूं और आराधना करूं। पवित्र पवित्र तू महान और सामर्थी। सभी मिलके गाएं। पवित्र यीशुआ पवित्र तू महान और सामर्थी। पवित्र पवित्र ये पवित्र तू महान और सामर्थी। योग्य में मना योग्य में मना योग्य में मना। योग्य में मना योग्य में मना। पवित्र अपने हाथों को उठाते गाएं। पवित्र तू महान और सामर्थी।
यीशुआ पवित्र पवित्र ये तू महान और सामर्थी, योग्य में मना, योग्य में मना, योग्य में मना, आमेन। योग्य में मना, योग्य में मना, आमेन। सारा याद और महिमा प्रभु तुझको हम देते और उठाते अपने हाथ, सारा आदर और महिमा प्रभु तुझको हम देते और उठाते अपने हाथ। तू कितना महान, तूने काम किए हैं महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सभी गाएं, तू कितना महान, तूने काम किए हैं महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, तू कितना महान, तूने काम किए हैं महान, तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के तू योग्य और आदर, प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य और आदर, प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। कि तू है महान, महान चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू कितना महान, तूने काम किए हैं महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। सभी कहें, यीशु जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, 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 कि तू है महान। तू कितना महान, तूने काम किए हैं महान, तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। तू कितना महान, तूने काम किए हैं महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। प्रभु कितना भला है कि उसके जैसा कोई नहीं। ये सत्य है कलीसिया, ये बात सत्य है कि यीशु जैसा ना कोई था
ना कोई है और ना ही कोई होगा। वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे हैं, हम उसके बच्चे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु इस रिश्ते के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमारा मेल मिलाप हमारे पिता से करवाया। प्रभु यीशु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पूर्ण तौर से चंगा किया है। हम अपनी नजरों को यीशु आपकी ओर लगाते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारी सहायता तेरी ओर से आती है, हमारी चंगाई यीशु तेरी ओर से आती है। हमारा भरोसा यीशु आप पर है क्योंकि आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। हम संसार पर भरोसा नहीं रखते लॉर्ड, हम संसार की वस्तु पर भरोसा नहीं रखते, हम तेरे अनुग्रह पर भरोसा रखते हैं, हम तेरे प्रेम पर भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे भरोसे को कभी तोड़ता नहीं है। तो अपने वायदों का पक्का है यीशु। धन्यवाद कि आपका वचन कहता है जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन नहीं टलेंगे। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, धन्यवाद आपके वायदों के लिए जो हमारे जीवन में हाँ और आमीन है। धन्यवाद पिता कि आपके वायदे हमारे परिवारों में पूरे हो रहे हैं, आपके वायदे हमारे शहर में पूरे हो रहे हैं, आपके वायदे हमारे देश में पूरे हो रहे हैं। लॉर्ड आपके वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वायदे सच्चे हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं यीशु। आइए कलीसिया थोड़े समय के लिए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। कोई भी जन शांत न रहे, कोई भी जन शांत न रहे। वो कितना महान है प्रभु यीशु, कितने महान है प्रभु यीशु, कितने महान है। कलीसिया कोई भी शांत न रहे क्योंकि आप ही हो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है। ओ उसने आज हमारी आराधना को स्वीकार किया, हमारे मुख से निकले एक शब्द को उसने आज स्वीकार किया। और थैंक यू जीसस। यीशु आपके नाम के महिमा। तू कितना महान, तूने काम किए हैं महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू कितना महान, तूने काम किए हैं महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई यीशु जैसा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाते गाएं, यीशु जैसा कोई नहीं। धन्यवाद लॉर्ड कि आपने आज हमारी आराधना को स्वीकार किया, हमारे मुख से निकले के एक शब्द को आपने स्वीकार किया। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस आज के दिन के लिए धन्यवाद। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बाकी के समय को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब आपका दास आए और वो आपके पवित्र कलाम को बांटे लॉर्ड, होने दे कि आज जो कुछ आपके वचन में से दिया जाए सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, चोर चोरी ना करने पाए। हमारे कानों को खोल ताकि हम सुने और हमारा आज का वचन सुनने के द्वारा हमारा विश्वास भी बढ़े। मैं धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी प्यारे और मधुर नाम में मांगते हैं। सभी कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। चर्च एक बार फिर से इकट्ठा होने के लिए ऑनलाइन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके अनुग्रह के द्वारा हम आज फिर से एक बार ऑनलाइन इकट्ठे हैं ताकि हम आज के प्रभु के वचन में से हम कुछ बातों को जाने और सीखें। आज जो परमेश्वर के वचन के अंदर जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मसीह में जैवन जीवन
हमें किस तरह से जीना है। क्योंकि ये हमने देखा है, नोट किया है कि बहुत से मसीही जो विश्वासी बहन भाई है वो मसीह में जैवन जीवन नहीं जी रहे हैं। वे एक हारा हुआ, एक डिफीटेड, एक दया से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, एक बेचारेपन वाली जिंदगी जी रही है। क्योंकि यदि हम अपने जीवनों के अंदर हार से जीत की ओर जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। इस शक से विश्वास की ओर जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल है एक विश्वास के जयवंत जीवन को जीना। इससे यदि हमें विजयी जीवन जीना है तो हमें अपने विश्वास के जीवन की शुरुआत भी विजयी से ही करनी होगी, जय से ही करनी होगी। क्योंकि जैसे प्रभु के वचन रोमियो की पत्री उसका 1:17 में लिखा है कि हम विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इससे आज हमें इस बात को जानना और सीखना है कि हम कैसे यीशु मसीह में एक जयवंत जीवन जी सकते हैं, जैसा कि प्रभु का वचन हमें बताता है, जैसा कि प्रभु का वचन हमें प्रतिज्ञा देता है, जैसे कि वो हमें समझाता है। तो आइए हम आज प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे। मेरे साथ पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 57 आयत को पढ़ेंगे, 57 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 57 को आए हम चलें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, पहले कुरिन्थियों 15 का 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें विजय किया है, विजय बना दिया है। अब हमें एक जयवंत मसीह जीवन जीना है, एक विजयी जीवन मसीह जीना है, एक हारा हुआ, शक से भरा हुआ और दूसरों की दया पर जो निर्धारित जीवन है हमें उसको नहीं जीना है। क्योंकि हमारे जो विजय की शुरुआत है वो शक से नहीं, हार से नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे विजय जीवन की शुरुआत जो है वो विजय से होनी चाहिए। यदि हम विश्वासी होने के नाते अपने जीवन के अंदर खुद को बड़ा हारा हुआ महसूस करेंगे, खुद को हमेशा आशाहीन महसूस करेंगे, खुद को बेचारा महसूस करेंगे, तो मेरे प्रियो आप विश्वास के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप मसीह यीशु में एक विजयी जीवन नहीं जी पाओगे। और हम देखते हैं, मैं पिछले ही संडे को ईस्टर को सेलिब्रेट किया, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हमने मनाया, हमने सेलिब्रेट किया सबने मिलकर और भजन गाए, हमने आनंद किया क्योंकि हमारा मसीह मुर्दों में तो जी उठा, उसने मृत्यु को हरा दिया। लेकिन आप जब यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है और हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम भी उसके साथ विजयी हो चुके हैं। अब हमें उसमें, क्योंकि हमारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है और हमें मसीह में अब जयवंत जीवन जीना है, हमें एक विजयी जीवन जीना है। इसलिए हमें वचन में से कुछ बातों को जानना और समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और वो जो बात जो हमें जानना और जो समझना जरूरी है कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। तो हम सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि शैतान कैसे हारा हुआ है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और जब शैतान हारा हुआ है, डिफीटेड है, तो हम परमेश्वर ने हमें विजयी बनाया। कैसे? जैसे कि इब्रानियों की पत्री उसका 2 का 13 और 14 के अंदर लिखा है कि जो पाप से, जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली थी, इसी को मसीह यीशु ने मृत्यु के द्वारा हरा दिया, निकम्मा कर दिया। मेरे प्रियो, अब शैतान हार चुका है। यीशु मसीह से क्रूस के ऊपर अपनी जान देकर उसके सिर को कुचल दिया है। अब वो डिफीटेड है, उसका कोई भी अधिकार नहीं है, उसके पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। फिर आप आनंद मनाइए, आप खुशी मनाइए कि अब विजय आपकी है।
और जब हम कहते हैं ना कि शैतान हारा हो, इसका मतलब क्या कि वो जीरो हो गया, वो हारा जा चुका है। इब्रानियों की जब हम इसको ग्रीक भाषा में देखते हैं तो एक्चुअली हारे हुए का मतलब है कैटार्जियो। कैटार्जियो का मतलब है वो रिड्यूस टू जीरो, जिसको जीरो कर दिया गया है, वो जीरो हो गया है और उसके पास कोई अब सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, यह नो फैक्ट। इसलिए हमें आज डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। इसलिए ये मेरा पहला वचन है कि परमेश्वर के वचन के अंदर पहला पॉइंट है कि शैतान, आप याद रखिए, शैतान हारा हुआ है, ही डिफीटेड। जब हम इब्रानियों 2:4-15 में लगा, मृत्यु को मौत के द्वारा यीशु मसीह ने हरा दिया, निकम्मा कर दिया है, वो जीरो हो गया है, पावरलेस है। अब आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब आपका कुछ भी वो बुरा भले नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपने विश्वास की जिंदगी की शुरुआत एक विजय के साथ, एक जयवंत तरीके के साथ करनी है। और जैसे प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि जो मृत्यु है, जिसका सोच शैतान स्वयं है, उसका डंक खत्म कर दिया गया है। मृत्यु का डंक खत्म कर दिया गया है। जब हम पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय को देखते हैं तो उसकी हम 55 आयत को देखते हैं और उसकी वहां क्या रहा, 55 में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। तब यीशु मसीह ने मौत के डंक को ही निकाल दिया। जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार था मृत्यु, उसको ही निकाल दिया। संत पौल यहां पे एक मक्खी के उदाहरण को इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर डंक होता है। जब वो डंक मारती है तो हमारे किसी भी अंग पे, तो वो वहां स्वेलिंग भी होता है और दर्द भी होती है, अपना जहर डाल देती है। लेकिन वो हम मौत से अब हमने विजय पा ली है, यीशु ने विजय पा ली है। और जब हम यीशु में विश्वास करते हो, हम भी उसमें विजयी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा यह है कि अब आप डरे या घबराए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह राज्य करता है। अब यीशु मसीह सिंहासन पे मौजूद है, पिता के दाहिने और जैसे कुलुस्सियों की 25 अध्याय उसकी 1-2 आयत के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह अब सिंहासन के ऊपर, इसलिए हमारा ध्यान उसके ऊपर लगा होना चाहिए। वो राज्य कर रहा है। इसलिए हम भी जब विश्वास के जीवन में, तो हमें भी इस तरह से जीना है कि हम राज्य करें, हम उसके राज्य को रिप्रेजेंट करें यहां जमीन के ऊपर, हम उसकी इच्छा को इस जमीन के ऊपर पूरा करें। लेकिन प्रियो, हमें जो सबसे बड़ी बात है, इसलिए हमें जब यीशु राज्य करा तो हमें भी उसी के साथ राज्य करते हुए बढ़ना है। पॉइंट नंबर 4, शैतान हारा जा चुका है, ये हम जानते हैं, भली बातें समझते हैं। और जब वो हारा जा चुका है, अब उसका हम पे कोई भी अधिकार नहीं है, उसका कोई भी हम पर अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है। उसको आप बोल सकते हो, चाइना में बोलते हैं पोनी टाइगर। पोनी टाइगर क्या होता है? एक चाइना में इसको बोलते हैं कागज का शेर। शैतान अब कागज का शेर रह गया बस, अब और कुछ नहीं है उसके पास। एक असली शेर अब हमारा है जो राज्य करता है, वो यीशु मसीह है, लायन ऑफ यहूदा, यहूदा का शेर। अब हम शेर के बच्चे हैं, आज शेर के बच्चे शेर होते हैं। शैतान अब आपके सामने एक पेपर के शेर के समान है।
कोई पावर, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य, लेकिन असली शेर अब वह है यीशु मसीह, जो प्रकाशित वाक्य 5 का 5 हम देख रहे हैं। अब हम उसके संतान है, तो चेर के बच्चे चेर, इसलिए आप यीशु मसीह के साथ राज्य करते हैं। आपकी विश्वास की जो नींव है इस सत्य पे आधारित होनी चाहिए। आपके विश्वास की जीवन है नींव जो है इस विजय के ऊपर होनी चाहिए। इसलिए जब आप विश्वास की नींव को विजय के साथ शुरू करेंगे, विश्वास के साथ शुरू करेंगे कि हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, जो वचन मेरे बारे में कहता है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, मुर्दों पे जिंदा हो गया, जो युद्धा का शेर है और राज्य कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हम विजय से विजय की ओर बढ़ते हैं, हम जयवंत होकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये एक बात जानता हूं कि शैतान जो है वो हमें किस तरह से हराता है। शैतान जो है वो किस तरह से अब हमें डिफीटेड लाइफ के बीच में रखता है। शैतान किस तरह से हमें हमेशा खुद पे दया करने वाला मनुष्य बना के रखता है। कि हम हमेशा ये कहते हैं, ओ मेरी मदद कोई नहीं करता, मेरी सहायता कोई नहीं करता। कैसे करता? हम इसके अंदर भी चलेंगे। ये पॉइंट नंबर 5 है। इसके हम देखेंगे कि शैतान हमें कैसे धोखा देता है। हमें बात को समझेंगे जब हम प्रभु के वचन के पहला पत्र उसका 5-8 में पढ़ते हैं, 7-8 में पढ़ते हैं। वहां लिखा है, पत्र कहता है कि शैतान तुम्हारे पीछे गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए तुम्हारे पीछे लगा रहता है। जस्ट अंडरस्टैंड। वहां लिखा है शेर के समान, असली नहीं, शेर के समान तुम्हें फाड़ खाने के लिए तुम्हारे पीछे लगा रहता है। तो उसका क्या तरीका है हमें फाड़ खाने का? कौन सा वो तरीका अडॉप्ट का, मैं ये समझना है। अब शैतान के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं, लेकिन एक चीज वो विश्वासियों के जीवन में करता है, वो करता है नंबर 1, आपको धोखा देता है, आपसे झूठ बोलता है, आपको हमेशा गिल्टी ठहराने की कोशिश करता है। तुमने ये गलती कर दी, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुमने वो गलती की है और वो गलती बार बार करते हो। परमेश्वर अब तुम्हारा मदद नहीं करेगा, तो विश्वास से गिर गए हो। वो डिसेप्शन के द्वारा आपको धोखा देता है, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा ना रखें, आप यीशु पे वचन पे भरोसा ना रखें। ये उसका तरीका है आपको विश्वास से गिराने का, विश्वास से पीछे ले जाने का। हम जानते हैं कि जब उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर भी उसने जब हवा को गिराया था पाप में, तो झूठ बोलकर गिराया था, धोखा दिया था, उसको गलत बताया था। और वही शैतान और आज भी हमसे और उसकी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हमें झूठ बोलती हैं, हमें धोखा देने का प्रयत्न करती रहती है। लेकिन यदि आपके विश्वास की नींव वचन पे ऊपर है और यीशु मसीह जिंदा है, इस पे निर्भर है, तो मेरे प्रिय आप उसके डिसेप्शन को जल्दी पहचान लेंगे और आप उसके चंगल में नहीं फंसेंगे। तो इसलिए वो आपको जो फाड़ खाने का उसका सबसे पहला तरीका है, वो है आपको धोखा देना, झूठ बोलना आपसे, आपको गुमराह करना। दूसरा जो शैतान का तरीका है आपको फाड़ खाने का, वो है आपकी भावनाएं,
आपके इमोशंस, वो आपके इमोशंस के अंदर बहुत काम करता है। और इमोशन के पीछे जब काम करता है तो सिर्फ शैतान ही करता है, और वो आपको बेचारा महसूस करने की कोशिश करेगा। कोई वो तुम्हें इस बात को रियलाइज कराने की कोशिश करता, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता है। तुम मसीह हो, तुम्हारी मसीह भी कोई मदद नहीं करता, तुम्हारे अपने घर के लोग तेरी सहायता नहीं करते। तू कितना दुखी है, तू कितना परेशान है, लेकिन कोई तेरी सुनता नहीं है। आपके इमोशन को इस्तेमाल करता है और आपको हर्ट करता है बहुत ज्यादा। आजकल हम ज्यादातर देखते हैं मसीह जल्दी, आजकल बहुत सारे आपको मसीह ऐसे मिल जाएंगे बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं ना, उनके घर के लोग भी उनको करेक्ट करेंगे तो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, जिन विश्वासियों का जीवन प्रभु के वचन के ऊपर आधारित है, वचन पे आधारित, वो हार्ट कैसे हो जाते हैं इतनी जल्दी? यही वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते उनको क्यों नहीं पता चलता है कि मुझे करेक्ट किया गया है? ये उनके गलत रास्ते से उनको रोकेंगे तो तब हार्ट हो जाते हैं। यदि आप उनकी गलती बता दोगे तो हार्ट हो जाते हैं। वो चर्च में पास्टर गलती बता देगा तो हार्ट हो जाते हैं। उनके बच्चे गलती करेंगे, उनको कुछ कहोगे तो माँ बाप बड़ी जल्दी हार्ट हो जाते हैं। लेकिन संडे को चर्च में हालेलुया हालेलुया करेंगे, भजन जोर जोर से गाएंगे, हालेलुया ओ प्रभु तेरी स्तुति हो। लेकिन ये हार्ट आप क्यों होते हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हमारा विश्वास का जीवन प्रभु के वचन के सत्य पर आधारित नहीं है, यीशु मसीह पर आधारित नहीं है। हमारा जो विश्वास का जीवन है वो इमोशन पर, हमारी भावनाओं पर आधारित है। इसलिए हम जल्दी हार्ट हो जाते हैं और दुखी होकर पीछे हट जाते हैं। नहीं, हमें शैतान को अपनी भावनाओं को इस्तेमाल नहीं करने देना। हम यीशु मसीह भावनाओं से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। दुनिया तो बड़ी बड़ी है, संसार में सारा अंधकार ही अंधकार है चारों तरफ, और लोग तो हमें कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ आपको कहते रहेंगे, ये हार्ट ही होते रहेंगे, फिर तो हम डिफीटेड लाइफ जिएंगे, लोग ऐसे शिकायतें करते रहेंगे। ये कोई मसीह लाइफ नहीं है, ये कोई मसीह जीवन नहीं है। इसलिए हमें इन बातों से इमोशन को, शैतान को इस्तेमाल नहीं करना। वो आपकी भावनाओं के पीछे छिपा हुआ है। अब भावनाएं आपके प्राण का एक हिस्सा है, इसलिए आप भावनाओं के अनुसार नहीं। यदि किसी ने कुछ कहा भी है तो आप ये कहो कि नहीं, परमेश्वर ने इसको ठहराया है ताकि ये मेरे लिए इस तरह से मुझे कहे, ठहराए। मैं आपको वचन में से एक दाऊद के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जब दाऊद के बेटे अबशालोम ने उसके ऊपर हमला किया और अपने बाप से उसकी राजगद्दी को दाऊद से छीन लिया, तो दाऊद जब वहां से जा रहा था, भाग कर अपने बेटे के बाद जंगल में छिपने के लिए तैयारी कर रहा था, जब रास्ते में वो चला तो वहां हम देखते हैं वहां एक शत्रु ने उसको शराब देने शुरू कर दिए। और इसलिए वहां पर देखते वचन कहते, अब दूसरा शामुल उसका 16 अध्याय का देखते कि शिमी जो था वो राजा दाऊद को कोस रहा था, उसको बुरा भला बोल रहा था। वो शाऊल के वंश से था और वो शाऊल के जो वंश नाश हो गया था उसका दोषी वो दाऊद उसके घराने को समझता था, इसलिए उसको शराब दे रहा था। लेकिन वहां पर दाऊद के सेनापति ने ये बोला, वो मुझे आज्ञा दे कि मैं शिमी का अभी सिर काट कर तुम्हारे चरणों में डाल दूं। लेकिन दाऊद उसको मना किया, नहीं, तुम्हें से कुछ नहीं कहना, इसको बोलने दो। किसे प्रभु ने ठहराया है मेरे विरोध में बोलने के लिए। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह में चलते हैं तो आपको इस बात को जानना और समझना है कि यदि आप मसीह पे विश्वास करके जीवन जीना चाहते हो तो विजयी जीवन के लिए आपको ऐसे समय आएंगे जब आपको लोग दोष भी लगाएंगे, झूठे आरोप भी लगाएंगे, आपको दुखित भी करेंगे, आपको हर्ट भी करेंगे। लेकिन आप हमेशा वचन में दृढ़ रहिए। यदि आपके विश्वास की नींव वचन में है तो वो चीजें आपको
नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो आपका हार्म नहीं कर पाएंगी और आप उसमें से आसानी से निकल जाएंगे, विजयी जीवन जिएंगे। तब आप भी दाऊद की तरह यही बोलोगे, कोई बात नहीं, इसको कहने जो कहना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर से कहीं बड़ा है। क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझसे यह कहा है कि जो कि मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। आजकल हम देखते बहुत सारे मसीह क्रूस नहीं उठाना चाहते, वो हमेशा टिट फॉर टैट, अगर इसने मुझे कहा है तो मैं भी इसके कहूंगा, बदले की भावना से भरे हुए हैं। अन्य जाति लोग के समान विश्वास का जीवन जी रहे हैं, इसलिए वो डिफीटेड है, इसलिए वो हारे हैं। प्रभु ने कहा अपनी क्रूस उठाओ, हमें क्रूस नहीं उठानी। प्रभु ने कहा तुम सकरे मार्ग से चलो, मुझे चौड़े से जाना है, क्योंकि सकरे मार्ग से बहुत कम लोग चलते हैं। एक चौड़े मार्ग में दुनिया बहुत बड़ी होती है, हम चौड़े मार्ग से चलना चाहते हैं, जहाँ कॉम्प्रोमाइज विश्वास का जीवन जिए, जहाँ हम डिफीटेड लाइफ विश्वास का जीवन। हम लोगों को प्रसन्न भी करना चाहते हैं, हम संसार के साथ भी प्रेम करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ भी प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन तभी हमारी जीवन जो है वो डिफीटेड है। और इसी का फायदा शैतान उठाता है। उसको पता है कि ये क्रूस उठाने के में वीक है, ये कमजोर है, इसलिए ये मेरा आसान टारगेट है, मैं इनको ले लूंगा आसानी से, मैं इनको डिफीट कर दूंगा, धोखे से करूंगा पहला। दूसरा, मैं इनको इमोशन को यूज करूंगा, इनकी भावनाओं को यूज करूंगा। मेरे पियो, शैतान के झूठ के पीछे मत जाओ, क्योंकि पता कहता है तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान की युक्तियां करता है हमें डिफीट में रखने के लिए, हमें हारा हुआ महसूस करने के लिए, हमें खुद पे ऊपर ही पिटी दया करते रहने पे करता, बेचारापन बन के रहने में। नहीं, आप यहां से निकलिए। आपको प्रभु ने बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया है, आपको बहुत महान जगहों पे पहुंचा दिया गया है यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। यदि आप आत्मिक तौर पर स्ट्रांग बनिए, मेंटली तौर पर स्ट्रांग बनिए, आपके दिमाग में वचन स्ट्रांग हो, आगे बढ़े। और अगला तीसरा द्वार शैतान का वो है विचारों के द्वारा। वो विचारों के द्वारा भी आपके जीवन के अंदर काम करता है, विचार डालेगा आपके जीवन के अंदर और हम विचार को एंटरटेन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें ये ध्यान रखिए विचार किसकी ओर से आया है, ये प्रभु का वचन का पवित्र आत्मा की ओर से है या शैतान की ओर से है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को तो शैतान उनको यहां पर विचारों से ही उनके अंदर जो है वो एक घर बना लेता है। वो उस पे विचारों पे बार बार सोचने शुरू कर देते हैं, करते 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 वो शैतान जो है वो विचारों के द्वारा पाप का बीज आपके हृदय में बोने में कामयाब हो जाता है। वो इमोशन के द्वारा ही अपने बीज जो है आपके हृदय में डालता रहता है लगातार। धोखे के द्वारा, डिसेप्शन के द्वारा अपने बीज आपके अंदर डालता रहता है। विचारों के द्वारा गलत और बुरे विचार डालता रहता है। जैसे विद्रोह हो गया, रिबेलियस होगी, डिसओबीडिएंट होगी, कड़वाहट होगी। और हम देखते हैं इस तरह के बहुत से जो है वो शैतान जो है हमारे बीज हृदय में बीज डालता रहता है, जलन के, शक के, डर के, लालच के, कामुकता के, घमंड के, गुस्से के, ये सारे बीज वो डालता रहता है। इसी से हमारे इमोशन को यूज करता है, उसके द्वारा डालता है, डिसेप्शन के द्वारा डालता है, विचारों के द्वारा डालता है और हम एक विद्रोही और डिफीटेड मनुष्य बना के रख देता है। लेकिन हमें शैतान की नियुक्तियों को समझना है। वो आपको इस तरह से तो आपको हरा सकता है, लेकिन वो सीधा आपसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसको पता है वो हारा हुआ है। वो जानता उसके पास कोई पावर नहीं आपको गिराने की, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आप इस बात को अलर्ट हो जाओ और प्रभु के वचन के सत्य पर भरोसा रखो। जो वचन है वो सत्य है, लेकिन जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद रखता है। इन बातों से वो आजाद करता भी है। और सत्य क्या है? यीशु मसीह
सत्य यह है कि यीशु मसीह राज्य करता है। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय जी हम 18, 19, 20 को पढ़ते हैं तो यीशु का पृथ्वी और आकाश का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, मुझे दिया गया है। शैतान से वो अधिकार छीन लिया गया है जो पहले था उसके बाद, मृत्यु के बाद। अब सब कुछ यीशु मसीह के पास है, अधिकार सारा साम उसके पास है। और जब प्रभु के वचन के अंदर लिखते हैं पर प्रकाशित वाक्य 2:8 के अंदर कि अब सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिया गया है। और आगे प्रकाश करते हुए क्या था कि देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं और युगन युग तक जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे पास हैं। मेरे प्रियो, अब सब कुछ यीशु मसीह के पास है। यीशु अब जिंदा है, पृथ्वी और आकाश अधिकार उसके पास है, और उसने ये सारा अधिकार, ये सारी शक्तियां आगे अपने विश्वास करने वालों को दे दी हैं, वो आपको दे दी हैं। लूका 10:19 के अंदर क्या लिखा है? लूका 10:19 के, देखो तुम्हें मैं सांपों बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार देता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार देता हूं, और उससे तुम्हें कोई भी हानि ना होगी। मेरे प्रियो, आपको इस बात को जानना और समझना है कि आप वो सारा अधिकार जो यीशु मसीह ने को परमेश्वर ने स्वर्ग से दे दिया है, शैतान अब पावरलेस है, अब वो सब कागज का शेर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अब आपके पास आ गया था, आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें। पृथ्वी और आकाश का अधिकार जब मिल जाता है इसका मतलब अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी दे दी गई। और जब अथॉरिटी आप इस्तेमाल करते हैं तो जो आपको अथॉरिटी देता है उसके पीछे वो काम करता है। आपको अथॉरिटी किसने दी? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह कहां? स्वर्ग में। तो इसका मतलब है जब आप उस अथॉरिटी, उस अधिकार के अंदर बने रहते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो यीशु मसीह यानी कि स्वर्ग आपको पूरा बैकअप करता है और पीछे से आपको सपोर्ट करता है। मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं एक बार कहीं पर जब प्रार्थना के लिए गया तो वहां पर दीवान बहुत शक्तिशाली ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। उनके जीवन के अंदर समस्याएं थी, लेकिन जब मैंने उनके घर में जाकर उन दुष्ट आत्माओं को डांटा, उनमें से निकाला, डीमन को निकाला, वो लोग चंगे हो गए, वो छुटकारा पा गए। लेकिन जब मैं रात को सो गया, मैं विजन के अंदर क्या कर देख रहा हूं कि वही अंधकार की दुष्ट आत्माएं जो है वो आ रही हैं। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है एक बहुत बड़े लायन के समान है, एक चीते के समान है, बहुत शक्तिशाली दो जानवर, और मेरी ओर बढ़ते जा रहे हैं और मैं वहां पे बैठा हूं। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैं उसके अंदर देख रहा हूं, मैं उससे डर नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने उसके ऊपर, चीते के ऊपर ऐसे हाथ लगाया, लायन के ऊपर जब हाथ लगाया कि शायद ये मुझ पर हमला करने के लिए है, तो जैसे ही मुझ पर, मैंने विजन के अंदर देख रहा हूं, मैंने उनको हाथ लगाया, वो दोनों नीचे बैठ गए और मेरे पांव के नीचे बैठकर वो आराम से वहां पे लेट गए। ये दर्शन क्या बताता है? वो कौन थे? वो अंधकार की वो दुष्ट आत्माएं थी जिनसे मैं आज ही शाम को डील करके आया था। लेकिन परमेश्वर इस बात को मुझे दिखाया कि तुम्हारा अधिकार क्या है, कैसे मैंने शैतान को डिफीट कर दिया है, कैसे मैंने शैतान को क्रूस पे हरा दिया है,
कहते मैंने अधिकार को छीन लिया उससे और ये तुम्हें दे दिया। और जब तुम इस्तेमाल करते हो तो ये अंधकार की शक्तियां भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। मेरे प्रिय, शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपको विश्वास की डिफीटेड लाइफ नहीं जीनी है। आपको अपने विश्वास के जीवन की नींव जो बनानी है वो विजय पे बनानी हुई, यीशु मसीह के जो विजय क्रूस पर हुई है, क्रूस की विजय के ऊपर बनानी है। आपने क्रूस को देखना है। वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि देखो सब कुछ पूरा हुआ, और यीशु ने प्राण दे दिए। यीशु ने मेरे और आपकी विजय के लिए, हमें जीवन देने के लिए, विजय बना के रखने के लिए क्रूस के ऊपर सारा पूरा कर दिया है। अब हमें विजय में चलना है। इस वचन के ऊपर अपने विश्वास की नींव को बनाकर आगे बढ़ना है। इसलिए आप उठिए, आप खड़े हो जाइए। आप डिफीटेड नहीं है, आप हारे नहीं है, बल्कि आप मसीह में जयवंत हैं, आप मसीह में विजयी हैं। ये कैसे? जब प्रभु के वचन के अंदर कुलुस्सियों की पत्री के अंदर जाते, उसका 2 अध्याय उसकी 14-15 को लिखते हैं। मैं उसको आपके साथ पढ़ना चाहूँ। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 का 14-15 मैं शायद को आपके पढ़ना चाहूंगा कि हम कितने बड़े विजयी हो चुके हैं, हमने कितनी बड़ी विजय को हासिल कर लिया है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 4 और हम 5 उसकी 13 और 14 आयत को देखेंगे और 15 को भी। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतरे दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। मेरे प्रियो, आपका शत्रु हारा हुआ है। वचन ये बताता है विधियों का वो लेखा जो आपने पहले गलतियां की हैं, पाप किए हैं, उनकी पूरी कीमत जो है वो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चुका दी है कीलों से जड़कर। उसको अब आपके लेखे से हटा दिया गया है। अब आप क्षमा कर दिए गए हो। अब शैतान जो आपको झूठ बोलकर अपने वश में रखने के लिए आपको बहकाता है, उसके बहकावे में नहीं आना, उसके धोखे में नहीं आना आपने। इसलिए आप विजय से बढ़कर हो। लेकिन लिखा वो उसने कैसे विजय को हासिल किया। उसकी आखिरी जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और उस वचन की बहुत ही शक्तिशाली है। लिखा उसने वचन को, उस आयत को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। लिखा और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। उन पर कैसे वो जयवंत हुआ? क्रूस के द्वारा। यीशु मसीह क्रूस पे उन सारे अधिकारों को, सारे सामर्थ को, शैतान को हरा दिया, उनका खुला तमाशा बनाया और उसका कुछ भी नहीं हुआ बल्कि विजय हुआ। मेरे प्रियो, मैं और आप तब विश्वास के जीवन में जीते हैं। हम विश्वास की बात तो करते हैं, लेकिन जब हमें क्रूस उठाने वाली बात आती है, एक बात आपको समझ लो, यदि आपको जीवन जीना है तो आपको अपना क्रूस उठाना ही होगा। आपको सकरे मार्ग से जाना है, तभी आप विजयी होंगे। खुले मार्ग से आप जाएंगे तो आप हारे हुए हैं, क्रूस उठाने को तैयार नहीं है। बात पे आपकी भावनाएं बड़ी भड़कती हैं। शैतान के बीजों को अंदर मत आने दीजिए अपने हृदय में। यदि वो पेड़ बन गया तब आपको उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उनको झाड़ियों के जो बीज वो डाल रहा है ना, बुरे विचारों के, क्षमा ना करने के, धोखे के, उन्हें निकाल दीजिए, बाहर आइए। उनका पे अभी वो छोटे पौधे निकाल दीजिए,
बाहर फेंकिए और अपने विश्वास के जीवन को मसीह यीशु के इस वचन की सत्य पर आधारित कीजिए और आप क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाए। मुझे मसीह के लिए क्रूस उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस ही आपको जयवंत करेगा। आज मसीह, बहुत से मसीह क्रूस उठाना नहीं चाहते, आराम की जिंदगी चाहते हैं, शानदार जिंदगी चाहते हैं, बड़ी जिंदगी चाहते हैं। प्रियो, मैं नहीं कहता वो जीना गलत है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो भी सब चीजें आपके पीछे आएंगी। यदि आज आपको ये बात का निर्णय लेना है, मुझे विजय जीवन जीने के लिए बुलाया गया है, तो मैं विजय ही जीवन जीऊंगा। मैं शैतान के धोखे पे नहीं आऊंगा और मैं आज के बाद अपने जीवन के अंदर क्रूस को उठाऊंगा। मैं आज के बाद सक्रिय मार्ग से चलूंगा। तो चौड़ा मार्ग जिसमें बहुत सी दुनिया जाती है, सक्रिय मार्ग से कुछ ही लोग जाते हैं और वही मार्ग है जो जीवन को पहुंच जाए, वही मार्ग है जो स्वर्ग में जाता है। इसलिए आपने अभी चुनना है, तो आप देखेंगे आपके जीवन की, जब आपने डिसीजन ले लिया, इस सत्य के ऊपर अपने विश्वास की नींव रख दी, आपकी विजय उसी तरफ शुरू हो जाएगी। शैतान तब आपके अंदर कोई भी बीज नहीं बीज पाएगा। शैतान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। वो आएगा तो जरूर आपके पास एक रास्ते से, लेकिन 10 रास्ते भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास आपको धोखा देने के लिए कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपने अब सकरा मार्ग चुन लिया है, तंग मार्ग चुन लिया है। बड़ा खुला मार्ग नहीं है जो शायद दुनिया को पसंद है। ये हम पर निर्भर है, हमें विश्वास का जीवन कैसे जीना है। हम जितना शैतान को एक्सेस देंगे अपने जीवन के अंदर, हम जितना हम उसे अलाउ करेंगे, वो उतना ही हमें हारा हुआ महसूस करेगा। लेकिन जितना वचन के तरह से बाहर रखेंगे, वचन को बोलेंगे, उसे डांटेंगे विचारों से, भाग जा, निकल जा, और अपने को यीशु के लहू में कवर रखेंगे, अपने घराने को यीशु के लहू में कवर रखेंगे, तो आप विजय में बढ़ते चले जाएंगे। आज ही चॉइस आप कीजिए, मुझे क्रूस को लेकर चलना है, मुझे सक्रिय मार्ग पे चलना है, कि वही है जो स्वर्ग को जाता है जीवन को। आए आप मेरे साथ प्रार्थना करें, ताकि हम आज उन सब बीजों को अपने अंदर से उखाड़ दें और हम विश्वास के जीवन में आगे बढ़े। आए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। मैं अपने सामने आपके पास आया हूँ लॉर्ड। प्रभु जी, आज हमारे जितने भाई बहन हैं यहाँ पर, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो आज इस वचन को सुन रहे लॉर्ड, उनकी सहायता मत कर। पहले प्रभु जी, आज तू उनके जीवन के अंदर कार्य कर लॉर्ड। तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ आज उन पे उतरा है लॉर्ड फादर। लॉर्ड, जो वचन उनके अंदर उनको दिया गया, आज वचन विश्वास के द्वारा उनके हृदय के अंदर कार्य करे, और लॉर्ड ये उनके हृदय का जड़ पकड़े लॉर्ड, ये वचन ये उसमें दृढ़ हो जाएं और विश्वास के अपने जीवन की नींव को विजय से शुरू करें लॉर्ड। पवित्र आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ने दे लॉर्ड, इनको सही कंसंट्रेशन दे अपने बच्चों को, ताकि लॉर्ड ये मसीह यीशु में दृढ़ और मजबूत होकर विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ते चले जाएं लॉर्ड। प्रभु जी, आज इन पे दया कीजिए। इन्हें पवित्र फौजी एक डिफीटेड और हारा हुआ जीवन से बाहर आने में इनकी सहायता मत कीजिए लॉर्ड। इस क्रूस की जो तेरी विजय है, इनके ऊपर रिवील कीजिए, क्योंकि आपके क्रूस का सामर्थ्य इनको आजाद कर सकता है लॉर्ड। प्रभु जी, आज ही तेरे क्रूस का सामर्थ्य इनके जीवन के अंदर कार्य करे लॉर्ड। ये निर्बलता के सारे बंधन में यीशु के नाम के द्वारा इनके जीवन से मैं तोड़ देता हूँ। यीशु के नाम के द्वारा हर शैतान अंधकार के बंधन तोड़ता हूँ, हर झूठ के बंधनों को तोड़ता हूँ, हर धोखे के बंधनों को तोड़ता हूँ, हर बुरे विचारे के बंधनों को तोड़ता हूँ लॉर्ड। यीशु के नाम के द्वारा जितने भी सुनने वाले हैं, आज शैतान के धोखे से बाहर आ जाए लॉर्ड। ओ प्रभु जी, ये तेरी आत्मा के द्वारा हो जाए लॉर्ड। तेरे क्रूस के सामर्थ पर लॉर्ड फादर ये भरोसा करे और अपनी उस आजादी को फिर से महसूस करे, उस फिर से आजादी को पाकर लॉर्ड ये एक विजय जीवन की ओर बढ़ जाएं।
मैं धन्यवाद करता लॉर्ड, तूने महान दया करके इनको छुड़ा लिया है। तेरे क्रूस का सामर्थ्य इन सबके जीवन का राज्य कर रहा है और इन्हें अपने विश्वास की नींव को तेरे वचन के सत्य पर, क्रूस की विजय पर निर्भर कर दिया लॉर्ड, और उसी को आधार मानकर ये विश्वास में आगे बढ़ने में तेरा धन्यवाद करता। तेरी महान दया, तेरी कृपा के लिए, तेरे महान छुटकारे के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आशीष कर दिया, आज तूने बंधनों को तोड़ दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय प्रभु आपको आशीष करे। आज इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास से इसे ग्रहण कीजिए, जो बोला गया विश्वास से ग्रहण किए, प्रार्थना के गए शब्द को आप आजाद हो चुके हैं। आप विश्वास के जिनको विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जहां प्रभु आपको महान और उत्तम जगहों पे पहुंचाने के लिए जा रहा है। धन्यवाद परमेश्वर का, आप सब लोग धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उसने शैतान से उन सब बंधों को तोड़ दिया, उस सारे झूठ को, उस बुरे विचारों को, उस सारे दुखों से आपको निकाला है, कि वो आपसे प्रेम करता है। सबको जय मसीह की। आमेन। तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन और आराधना के द्वारा आप सब ने आपके परिवार में बहुत आयत से आशीष पाई है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में, आपके परिवारों में कार्य करे, वो बढ़े, बहुगणित हो। इस आने वाले दिनों में मैं कहता हूँ, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु का अभिषेक बहुगणित हो, सामर्थ आपके परिवारों में बहुगणित हो, आप प्रभु में बहुत आयत से बढ़े, जड़ पकड़ें और ऐसे ही प्रभु में बढ़ते रहें। और जितने हमारे साथ जुड़े, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। ऐसे ही हम अगली बार फिर मिलेंगे अगले हफ्ते वीरवार के दिन, तो उस दिन भी हमारे साथ जुड़े। शाम 7 बजे हम प्रभु की आराधनाएं फिर से एक बार इकट्ठा होकर करेंगे। सबको जय मसीह की। अपने घरों में रहें, प्रभु आपके साथ है, उसका आत्मा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।